आज तक मैंने आप लोगों को सिर्फ नर्सिंग की अच्छाइयाँ बताई हैं, है ना। आज मैं आप लोगों को कुछ डार्क रियलिटीज़ भी बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे फील हुआ दैट आई हैव अ प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन वॉकल आउट माई एक्सपीरियंसेस एंड द ट्रूथ। तो मुझे ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए। मैंने इतने सारे लोगों को मोटिवेट किया है नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो मुझे सच्चाई पूरी बतानी चाहिए। तो आज हम वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको नर्सिंग में एडमिशन लेने से पहले बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं कॉलेज लाइफ से। स्कूल जैसा नहीं होगा, इस बात को सोच लेना। स्कूल जैसा नहीं होगा। बहुत सारे जहरीले सांप मिलेंगे इन फेस ऑफ फ्रेंड्स, बैचमेट्स, even teachers. I should not say that, but yes, even teachers. So beware of them. Do not let them consume. बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाएगी। देखो, राजनीति बुरी चीज़ मुझे कोई लगती नहीं है, क्योंकि उसमें तो कोई भी किसी का नहीं होता। तो अगर तुम्हारे चेहरे पे तुम्हारे सामने कोई तुम्हारी साइड ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो तुम्हारे पीछे से भी तुम्हारा ही होगा। तो बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के चक्कर में तुम्हें वहाँ पे डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारी टांग खींचेंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहना, जितना हो सके दूर रहना। ना तो उनकी दोस्ती अच्छी है, ना उनकी दुश्मनी अच्छी है। जस्ट स्टे अवे फ्रॉम देम। किस्मत अच्छी हुई, तुम्हारा कॉलेज अच्छा हुआ, तो तुम्हें पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाएंगे। अगर पढ़ाने वाले टीचर्स मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पढ़ लेना। सारी बकवास छोड़ के पढ़ाई कर लेना, वरना तो कोई सब क्या पता है क्या कहेंगे। स्पून फीडिंग थोड़ी कराएंगे अब तुम्हें हम। स्कूल में नहीं हो तुम। यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन। ठीक है, तो हम पैसे क्यों दे रहे हैं? हम पीपीटी अपने घर पे डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब के लेक्चर्स अपने घर पे भी ले सकते हैं। वाई आर वी पेइंग सो मच फी? इतनी हाई फीस क्यों दें हम? बट ऐसा ही होगा, मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में यही होता है। तो तुम लोगों को क्या करना है, वहाँ पे जो पीपीटी पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ने हैं। तुम्हें जो असाइनमेंट मिल रही है वो पूरी करनी है और क्लास में जाके उनको रीड आउट कर देना है। चाहे बाकी जो 60 बच्चे बैठे उनको घंटा समझ में ना आए, पर तुम्हें वो रीड आउट करनी है। वो सिलेबस में कवर हो गया। तो अपना सिलेबस तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है। किसी टीचर की वहां पर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर पेपर में नंबर 0 आए तो तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कहेंगे, ना कि टीचर्स को कि जी आपने नहीं पढ़ाया। उन पर डिपेंड मत होना। जब ये सब तुम सीख जाओगे तो तुम एक नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ोगे, जैसे गेम में लेवल्स होते हैं। फिर आती हैं आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स। क्लिनिकल पोस्टिंग्स समझते हो, हॉस्पिटल में जाके तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें वहाँ पे सीखना है। देखो, तुम्हें ना 0 से सिखाएंगे। वो 0 इन द सेंस उनकी लैंग्वेज में 0 पानी की बोतल भरना होता है। किसी भी प्राइवेट कॉलेज से अगर तुम कर रहे हो, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में यही सीखा है, वहाँ का जो स्टाफ होगा, सैडली नर्सिंग में यही होता है, जो आपके सीनियर्स होते हैं ना, सो कॉल्ड सीनियर्स, वहाँ पे आपका नर्सिंग स्टाफ, वो तुम्हें जूनियर्स नहीं ट्रीट करेगा। वो तुम्हें एज अ कंपटीशन ट्रीट करेगा, या फिर तुम्हें इतना जूनियर ट्रीट करेगा कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट करने लगोगे। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत मतलब कुछ सीनियर्स काफी अच्छे होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, बट मोस्टली ऐसा अपने आप ये ज्यूम कर लेंगे कि तुम वहां उनके नौकर हो। एज अ स्टूडेंट नर्स तुम वहां पे कुछ सीखने आए हो, तो वो खुद अज्यूम कर लेंगे कि तुम उनके नौकर हो। तुम उनकी पानी की बोतल्स भर के आओगे, तुम उनके लिए लंच टिफिन लेकर आओगे। बट ऐसा मत करना। मानती हूँ सीनियर्स के साथ बना के रखनी चाहिए, बट तुम्हारी भी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए वहां पे। ये नहीं है कि हाँ जी आपने ये बोल दिया तो भैया मैं यही करूंगी। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं करना है। सेट योर बाउंड्रीज फर्मली। ठीक है, जो तुम्हारा काम है रिस्पेक्ट करो, अच्छे से बात करो, सब कुछ करो। एज अ नर्स, एज अ स्टूडेंट नर्स, जो तुम उनसे सीख सकते हो सीखो। अच्छी चीजें सीखना। ये मत सीखना कि अगले साल तुम सीनियर हो जाओ तो तुम्हारे जूनियर पे तुम ऐसे रोब झाड़ो। ऐसे मत करना। ये इस चीज को बदलने की जरूरत है। हम लोग ऐसे नहीं बैठे रह सकते ना कि अपने आप ही चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये जो ट्रोमा है ना, ये जो कॉम्पिटेटिवनेस है ना, ये खुद ही जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती है। आई डोंट नो वाई। ठीक है, अगर तुम लोग 1 साल पहले पैदा हो गए, 1 साल तुमने ज्यादा एडमिशन ले लिया, तो क्या पहाड़ टूट गया भाई? क्या हो गया? तुम दूसरे वाले को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते कि वो तुम्हारा नौकर है, वो तुम्हारे सारे काम करेगा। देखो, मैं तो नहीं करती थी ऐसा। मैं तो लड़ाई कर लेती थी जो भी। इवन वहां पे अगर किसी को कंप्लेन करोगे ना दैट दिस हैज हैपन टू मी, तो आपको पता है वहां पे और लोग क्या बोलेंगे? बेटा देखो, वो ना तुम्हारे सीनियर्स हैं, उनसे सीखने के लिए तुम्हें जूते भी सीधे करने पड़ेंगे। मैं तो नहीं करूंगी जूते सीधे। क्यों? मेरे माँ बाप ने 4 लाख फीस जो भरी है वो जूते सीधे करने के लिए भरी है यहाँ पे, या मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आके सीखूं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम्हारा दिमाग ऐसे डिस्टर्ब कर देंगी ना कि तुम पागल हो जाओगे। तुम एक टाइम पे सोचोगे, अरे मैंने क्यों नर्सिंग ली, मैं क्यों आई इस फील्ड में, मुझे नहीं आना चाहिए था। क्योंकि मेरे अंदर पर्सनली इतना पेशेंस नहीं था कि मैं ऐसी बुलशिट से डील कर सकूं। बट अब मैं तो हूं, मैं तो डील कर लेती थी अच्छे से।
ठीक है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम क्या अपनी बाउंड्रीज सेट करना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएगी। मेरा बताने का मतलब यही है, मकसद यही है कि तुम वहां पे उन चीजों को फेस कर पाओ। अपने डिसीजन, अपनी चॉइसेस सबकी अपनी होती है, सबका अपना तरीका होता है डील करने का, तुम अपने तरीके से डील करना। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट। फिर आती है इंटरनल्स की बारी। देखो, तुम्हारे टीचर्स के पास एक रामबाण इलाज होता है तुम्हारे लिए। इफ यू डू एनी मिसचीफ, अगर आपने बदतमीजी की, आपने कुछ भी कर दिया, आपने उनकी बिना मर्जी से सांस भी ले ली, तो वो आपको एक ही ताना देंगे, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देंगे हम। समझ आई बात? तुम्हें पता चल जाएगा इंटरनल्स में, इंटरनल्स हमारे हाथ में है, फेल करा देंगे। अरे आप ऐसे खुले में धमकी दे कैसे सकते हो? आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता ये लीगल है, बट ऐसा होगा। तो डरना मत। इंटरनल्स देखो, पढ़ाई करना, कोई माइका लाल तुम्हें फेल नहीं कर सकता, ठीक है। इंटरनल्स में समझती हूँ, अगर तुम पढ़ के जाओगे, फॉर एग्जाम्पल वाइवा के लिए आते हैं बाहर से टीचर्स, एक्सटर्नल्स आते हैं, जब आपके वाइवा होंगे आपके लिए एक्सटर्नल्स बुलाए जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सटर्नल जो आएंगे वो आपसे सवाल पूछेंगे। अगर तुम सारे सवालों के जवाब दे दोगे तो किस मुंह से वो तुम्हारा 0 नंबर लगा सकता है? हाँ, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। देखो, टीचर कैसा भी हो, यू विल हैव टू रिस्पेक्ट दैट पर्सन, ठीक है। ये आपको एक एथिक आपके अंदर होना चाहिए। बट अगर कहीं आपको लग रहा है, मेरे हिसाब से अगर कोई इंसान, अगर वो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखता, तो उसका डाउनफॉल निश्चित है। वो कहीं पे भी हो, अब तुम कितनी भी चापलूसी कर लो, किसी की भी कितनी भी चापलूसी कर लो, कब तक करोगे? कितना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल डिग्रेड कर दोगे। कॉलेज में तुम्हारे माँ बाप बहुत पैसा लगाते हैं, प्राइवेट में पढ़ रहे हो तो बहुत ज्यादा लगाते हैं, सरकारी में पढ़ रहे हो तो भी तुम अपना टाइम तो दे ही रहे हो ना। पैसा कम लग रहा है पर अपना टाइम, अपने माँ बाप का सपना तो पूरा करने के लिए गए हो ना। माँ बाप से दूर जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस चीज को पूरा करना। हर साल देखा है, 4 सालों में हर साल यही होता था कि जब भी कुछ होता था तो बस एक ही बात होती थी कि इंटरनल्स तो हमारे हाथ में ही है, करो तुम कुछ हमारी मर्जी के बिना, हम तो फेल करा देंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी हुआ नहीं, कोई बच्चा ऐसे इंटरनल्स की वजह से फेल हो नहीं पाया। दैट इज पॉसिबल अगर बच्चा पढ़ रहा है तो। सो इतना लोड मत लेना, चिल से, बदतमीजी मत करना, अच्छे से रहना। तो बस मेरा कहने का ये मतलब है कि इन सब चीज़ों से पता है क्या फील होगा तुम्हें फील होगा कि अरे मैं बच्चा हूँ यहाँ पे, आई एम अ स्टूडेंट, लेकिन वो लोग तुम्हें एज अ कॉम्पिटिटर क्यों ट्रीट कर रहे हैं इतनी बुरी तरीके से। स्कूल को छोड़ देना, स्कूल जैसा नहीं मिलेगा कुछ। यू विल हैव टू फेस सो मेनी डिप्रेसिव एपिसोड्स ड्यू। तो नहीं, मिनिमल डिप्रेशन को हैंडल करना, एंग्जाइटी अटैक्स को हैंडल करना, पैनिक अटैक्स को हैंडल करना होता रहता है। देखो, सबसे बढ़िया इलाज मैं बताती हूँ, अगर तुम उस टाइम पे कुछ कर सकते हो तो करना, भड़ास निकालने के लिए कर सकते हो, बोलना, जो भी करना। नहीं तो आना, रोना, 1 दिन रोना, 2 दिन रोना, बस उससे ज्यादा मत रोना, छोड़ देना उस चीज को। रो लिए, चली गई, कोई 3-4 दिन बाद किसी को याद नहीं रहनी, ठीक है। बट हाँ, आगे कुछ ऐसा करना। कुछ टीचर्स ये भी बोलेंगे, अरे पढ़ाई में अच्छे होने से क्या होता है? अगर तुम्हारे पास ये सब चीजें नहीं है ना तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। नहीं, उनकी बातों पे बिल्कुल मत सोचना, उनको नहीं पता तुम क्या कर सकते हो, तुमने क्या किया है। आगे पढ़ना सब कुछ करना और तुम कर जाओगे, आई गारंटी यू तुम कर जाओगे। इंसिडेंट्स मैं आपको बताती हूँ। एक बार कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुआ, मैं उस पर्सन का नाम नहीं लूंगी बिकॉज आई हैव सम एथिक्स, ठीक है। उन्होंने एक बार क्या किया, गलती उनकी, जस्ट बिकॉज वो बड़ी हैं तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या होता है पढ़ाई में अच्छे होने से, अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी ना तो तुम सारी जिंदगी रोएगा। क्यों? इतने बड़े हो गए हो आप किसी को भी ऐसे ही कर्स कर दोगे, किसी को ऐसे ही बद्दुआ दे दोगे। और मेरी बात सुनो, बद्दुआएं ना ऐसे नहीं लगती किसी को। अगर तुम्हें कोई ऐसे कुछ कह रहे हैं ना तो ऐसे नहीं लगती। वो जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो सब देखता है, उसे पता है किसकी दुआ लेनी है, किसकी बद्दुआ देनी है। तो चिल करना, ऐसे लोग आए तो कह देना ओके शट अप, जस्ट लीव, जाओ, तुम ही चले जाओ वहां से, खत्म करो। कॉलेजेस में ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुमको फेस करनी पड़ेंगी, मुश्किल लगेगा लेकिन हो जाएगा। चिल करना, फिर पढ़ाई पे ध्यान देना। अब ये तो थी कॉलेज की बहुत सारी चीजें, तुम्हें बहुत सारे झटके भी लगेंगे कॉलेज में, दोस्तों के थ्रू लगेंगे, तुम्हारे साथ में जो रहते हैं उनके थ्रू लगेंगे, बहुत सारी चीजें होंगी। योर कॉलेज लाइफ विल बी सो एडवेंचरस, रोलर कोस्टर जैसी राइड होने वाली है तुम्हारी नर्सिंग की। अगर तुम एक बहुत ही नॉर्मल ठीक ठाक इंसान हो, अगर तुम बहुत चालू इंसान हो
तो ठीक है भाई, तुम ही करोगे, तुम ही बनाओगे किसी की लाइफ को रोलर कोस्टर। बट अगर तुम्हें नहीं पता ज्यादा दुनियादारी के बारे में, तो दुनियादारी तुम्हें इतने अच्छे से आ जाएगी ना, तुम बाहर कहीं भी अकेले जाके रहना ईजी लगेगा तुम्हें, ठीक है। तो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज का एक फायदा, नर्सिंग कॉलेज का एक फायदा ये भी है कि तुम दुनियादारी सीख जाओगे, दुनियादारी से अच्छे से रूबरू हो जाओगे, तुम्हें पता चल जाएगा कौन इंसान कैसा है और तुम्हें किस तरह से उसे ट्रीट करना है। सो किसी पे भी सबसे एक अच्छी एडवाइस देना चाहूंगी, आंख बंद करके किसी पे भरोसा मत करना, कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, ठीक है, सिवाय तुम्हारी फैमिली के। किसी पे भी भरोसा मत करना। नो वन इज रिलायबल इनफ कि तुम उस पे आंख बंद करके सब कुछ सौंप दो। इवन दो बहुत सारी चीजें बदलती हैं, कॉलेज में जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, तो उस बदलाव को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना। उस जगह पे स्टक होके अगर तुम रह गए, किसी का कुछ नहीं जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ का नुकसान होगा, सब कुछ खो दोगे तुम अपने आप को लेके। और पता है, इस दुनिया में सब कुछ पाना आसान होता है, सबसे ज्यादा मुश्किल होता है जो तुमने अपने आप को खोया है ना, अपने आप को वापस ढूंढ के लाना, अपने आप को वापस से पाना, समझना, सबसे ज्यादा टफ वो होता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ भी खो जाए तुम्हारा, अपने आप को मत खोना। अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना कि कुछ भी हो जाए, तुम्हारी मेंटल हेल्थ 1 दिन रहो, 2 दिन रहो, उससे ज़्यादा वो इफेक्ट ना करे, क्योंकि आने वाले टाइम में वो वैसे भी इफेक्ट नहीं करने वाली है। सो चिल करो, जो है आज है, कल कुछ भी नहीं है, मैं सही बता रही हूँ। बस कुछ अच्छा करो, किसी का दिल मत दुखाना, किसी को धोखा मत देना, चीट मत करना, बस बाकी सब अच्छा होता चला जाएगा। अपने कर्म करना, अपनी मेहनत करना और बस अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, सब कुछ अच्छा हो जाए। ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ कॉलेज तक का बताया है। अब जब तुम जॉब करोगे या फिर नर्सिंग जगत में तुम आ गए हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होने वाली हैं, जो नया पर्सपेक्टिव होगा वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये सिर्फ मैंने कॉलेज लाइफ तक के लिए बताया, जो मैं डिस्कस करूंगी तुमसे कि जब तुम जॉब करोगे तो तुम्हें क्या क्या अजूबे देखने को मिलेंगे, तुम्हारे साथ क्या क्या अनोखी चीज़ें होंगी। सो स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2। तब तक के लिए खुश रहना, चिल रहना, मजे करना, एंजॉय करना। बाय।